तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली की सवालों को सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली की सवालों को सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होती है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समांतर श्रेणी के गुण पढ़े थे, उसके कुछ सूत्र पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिएगा बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है। इसका पहले का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। तो देखना बच्चों, यहाँ से प्रथम किलोमीटर का किराया, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त कितना है आपके पास में, तो बोल रहा है 8 रुपया है। तो बच्चों देखो, यहाँ से जैसे मान लेते पहले किलोमीटर में चले हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया 15 रुपया हमने दिया। फिर दूसरे में गए, दूसरा किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त गया, तो 18, 15 में से 8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। फिर तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में क्या, 8 जोड़ेंगे ना, 8 3 11 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, हमको पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो आप सूत्र जानते हैं क्या, कि डी समान होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, डी समान। मतलब क्या, सार्वंतर समान। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं T2 माइनस T1 है ना। तो यहाँ डी बराबर क्या, 23 माइनस कितना, 15 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ देखना 31 माइनस 23 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ देखना बच्चों, डी सब जगह क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी सार्वंतर समान होने के कारण यह जो श्रेणी प्राप्त हुई है, ये किस में प्राप्त होगी, एपी है। क्या होगी, एपी होगी। अब बच्चों देखते हैं हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा बच्चों, आपके पास में ये दूसरी सवाल इसके क्या कहते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो देखो बच्चों, 1/4, तो मान लेते हैं कि आपके पास में हवा की मात्रा थी कितना, माना हवा की मात्रा कितनी थी, 1 है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब देखो T2 बराबर क्या होगा, तो ये कह रहा है कि 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। जब इसका एलसीएम लें कुछ नहीं तो 1 यहाँ सॉल्व होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और माइनस का 4, 1 कम 4 एक बार गया, तो यहाँ कितना 1, तो कितना आ गया 3/4। ये क्या था आपके पास में, T2 था। अब देखना बच्चों, आपके पास में T3 निकालना है। तो उससे पहले बच्चों देखो, अब इसमें से हमको क्या करना है कि 1/4 भाग फिर बाहर निकालना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ T3 बराबर आपके पास में हो जाएगा कि 3/4 और गुणे 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 16। अब देखना बच्चों, ये 3/16 है। अब इसमें कितना भाग निकल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसी में से 1 आपके पास में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इतना घट जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना घट जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपके पास में, देखना बच्चों, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4 में माइनस करें कितना, 3/16। जब यहाँ माइनस करें कितना हो, 4, तो यहाँ कितना हो 16, तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 और माइनस यहाँ 16 और यहाँ 3। तो जब घटेगा बच्चों, यहाँ से 12 में से 3 घटे कितना, 9, तो 9/16। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ से पद क्या निकल के आया। तो आपके पास में आया कितना, T1 कितना आया बच्चों, तो यहाँ देखना T1 आपके पास में निकल के आया कितना, 1 था।
तो मतलब यहाँ लिख देते, देखना ऊपर T1 है, ये 1 है, T2 कितना है बच्चों, तो आपके पास में 3/4 है, और फिर यहाँ कितना T3 कितना है बच्चों आपके पास में, तो यहाँ 9/16 है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, जहाँ D समान तो CP है, नहीं तो नहीं है, तो T2 माइनस T1 है, T2 की वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास में, तो 3/4 और -1 यही होगा। अब इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये 3 हो जाएगा -4, तो कितना है -1/4 आया यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले को, तो मतलब T3 माइनस T1, तो बच्चों क्या इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा आप, देखिएगा हम देखते रहिएगा, ये स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिए होंगे सवालों का ना, तो हम यहीं पे इसको मिटा देते हैं। तो देखना बच्चों यहाँ से ये आपके पास में क्या हो जाएगा कि कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा D बराबर क्या, T3 माइनस T2, तो बच्चों देखो यहाँ D की वैल्यू कितना है, T3 की वैल्यू कितना है 9/16 और माइनस 3/4, इसका एलसीएम लें कितना आएगा 16 आएगा, ये 9 माइनस 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 4 तिहाई यहाँ 12, कितना हो जाएगा 9 में से 3 माइनस 3/16। तो बच्चों देखो क्या AP बराबर है, यानी मतलब D बराबर यहाँ कितना मिला -3/16 और यहाँ D बराबर -1/4, तो क्या ये दोनों D का मान समान है, तो बच्चों D का मान समान नहीं है, इस कारण से क्या होगा, ये AP नहीं होगा। अब चलिए हम दूसरी सवाल इसी की सॉल्व करते हैं इसको मिटाने के बाद। देखिए बच्चों आपके पास में ये तीसरी सवाल इसकी क्या कहती है, करे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखना बच्चों ये प्रथम मीटर के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ देखना प्रथम मीटर के लिए प्रथम मीटर के लिए कितना है 150 रुपया है, तो प्रत्येक अन्य के लिए 50 जोड़ता चला जा रहा है। मान लेते हैं दूसरे मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो पहले मीटर के लिए 150 था, दूसरे मीटर के लिए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तीसरे मीटर के लिए 250 हो जाएगा, चौथे मीटर के लिए कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि क्या ये आपके पास में AP में है या नहीं है। तो बच्चों AP में होने के लिए आपके पास में D समान होना चाहिए, तो D बराबर आप सूत्र जानते हैं T2 माइनस T1, तो यहाँ D बराबर हो जाएगा T2 की वैल्यू 200 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। फिर यहाँ से D बराबर निकालते हैं, तो T3 माइनस T2, तो यहाँ D बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 माइनस 200, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये आपके पास में देखिए D का मान सब जगह समान आ रहा है, इस कारण से ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार चौथी सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्व करते। आपके पास में क्या है कि यहाँ से चौथी सवाल है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 का कितना है 10,000 है, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो कह रहा है पता करिए कि ये श्रेणी AP में है या नहीं। तो प्रथम वर्ष में बच्चों, प्रथम वर्ष में धनराशि कितनी होती है, तो प्रथम वर्ष में कितना 10,000, कितना 10,000। तो दूसरे वर्ष में बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, दूसरे वर्ष में कितना देना पड़ रहा है, तो 8% देना पड़ रहा है, तो क्या 10,000 का क्या करेंगे 8% एक साल के लिए निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 8 एक कम 8, तो ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। तो दूसरे में 1000, इतने में 800 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 10,800। अब देखना बच्चों हम लोग तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो यही कंडीशन हो जाएगी तीसरे के लिए, क्या तीसरे के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, वर्ष के लिए। अब देखना बच्चों यहाँ कंडीशन क्या है, आपके पास में यही देखना है, ये आपके पास में है। अब इतने का हम लोग क्या निकालेंगे 8% की दर से, तो क्या हो जाएगा 1080, मतलब 800 गुणे 8 और गुणा में कितना हो जाएगा 1 बटे का कितना हो जाएगा आपके पास में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना 8 × 64 का 4 हासिल 6, तो 8 को 0 फिर 6, 8 एक कम 8,
अब देखना बच्चों, अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसी में इतना जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 6, फिर यहाँ देखना 8 8 16 का 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो यहाँ से आपके पास में देखना यही दिख रहा है कि ये एपी में नहीं है, कारण क्या है, आपके पास में पद निकल के आएगा 10,000, फिर कामा कितना निकल के आएगा 10,800, फिर कितना निकल के आएगा यहाँ 11,664। तो बच्चों देखो इसमें आपके पास में कुछ नहीं जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा है 800 और इसमें जुड़ा है 864, इसमें जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से ये पहले वाले का अंतर 800 आएगा, लेकिन इसका अंतर 800 नहीं आएगा डी का मान, इस कारण से ये क्या होगा, एपी में नहीं है। अब चलिएगा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं इसको मिटाने के बाद। बच्चों आपके पास में क्या है, दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल में बोला है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया है। देखिए बच्चों पहली सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखिए 4 पद निकालना है, तो आपके पास में ए और डी पता है, तो आप जानते हैं बच्चों देखना T1 बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस डी, सॉरी ए, T1 बराबर क्या जानते हैं, ए जानते हैं, T2 बराबर क्या जानते हैं, यहाँ तो यही लिखते चलते हैं ना, T2 बराबर आप जानते हैं ए प्लस डी, और फिर यहाँ से T3 बराबर आप जानते हैं a प्लस 2d, है ना, और यहाँ से T4 बराबर आप जानते हैं a प्लस 3d। तो बच्चों देखो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ देखो 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ पे आपके पास में 1 है तो यहाँ d का क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या है, अगर यहाँ T1 बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू कितना है, तो बच्चों 10 है, तो ये पहला पद आ गया। T2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू 10 और प्लस यहाँ d कितना है 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपके पास में हो जाएगा 20। फिर हम लोग निकालते हैं T3 की वैल्यू, तो यहाँ कितना a की वैल्यू कितना है, तो 10 ही है, तो 10 और प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा कितना 10 दूना 20 20 10 30 हो जाएगा, है ना। फिर T4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आपके पास में a बराबर 10 था प्लस 3 गुणे 10, तो 10 3 30 10 40, तो T4 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास में श्रेणी कौन कौन से निकल के आई, तो अतः क्या होगा कि 10, 20, 30, 40 इन एपी, यही है ना। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, यही आपके 4 पद हैं। ऐसे ही फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी सवाल को इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों आप लोग इसको मिटा रहे हैं हम, फिर आगे देखते हैं क्या है कि आपके पास में यहाँ देखना क्या पद वही रहेगा, बस सवाल का मान डी, ए और डी का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आपके पास में है, तो बोला है यहाँ कि दूसरी सवाल a बराबर -2 और d बराबर 0 है। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं a की वैल्यू, तो यहाँ T1 बराबर कितना हो जाएगा, -2, यहाँ T2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ -2 और गुणे d का मान 0, तो -2, T3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये 0 ही है तो वो पूरा 0 माइनस, ये सारे पद बच्चों आपके पास में -2 ही होंगे, क्योंकि आपके पास में d का मान क्या दिया है, 0 दिया है। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये देखिएगा तो श्रेणी क्या निकल गया, -2, -2, ये चीज हो जाएंगे आपके चारों पद, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ d का मान कितना दे दिया है, 0 दे दिया है ना। तो चलिएगा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी की कहा है a बराबर 4 और d बराबर कितना दिया है, -3 दिया है ना। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं कि क्या है, a बराबर की वैल्यू क्या है और d बराबर यहाँ दिया है ना आपके पास में। तो चलिएगा यहाँ से आप वही जानते हैं, T1 बराबर क्या था, a था, T2 बराबर क्या था, a प्लस d था, T3 बराबर कितना था, तो आपके पास में a प्लस 2d था, और T4 बराबर कितना था, a प्लस 3d था, यही था ना। अब देखना बच्चों तीसरी वाली में a बराबर, तो T1 कितना निकल के आएगा 4, फिर क्या T2 आपके पास में जाएगा 4 और प्लस यहाँ d की वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ -3, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। फिर यहाँ T3 बराबर निकालेंगे तो ये 4 है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 2 और गुणे -3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाओ कितना, T3 बराबर आपके पास में हो जाएगा -2। फिर आपके पास में T4 आएगा तो T4 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये कंडीशन है यहाँ ना, तो A बराबर 4 और प्लस यहाँ 3 गुणे में माइनस कितना 3, 3 त्रिक का 9 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 होता है, तो T4 बराबर कितना -5। तो अतः AP क्या निकल के एक श्रेणी बनेगी, क्या आपके पास में बनेगी, A की वैल्यू कितना है वहाँ 4, तो 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5 इन AP। बात को समझ पा रहे ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसकी चौथी सवाल क्या कहती है, इसको मिटाते हैं फिर चौथी सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या चौथी सवाल बोल रहा है कि आपके पास में यहाँ क्या है, देखिएगा ये A बराबर -1 है और D बराबर 1/2 है। तो चलिएगा बच्चों आप इसी पर रखेंगे, T बराबर कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा, वो माइनस का 1। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, T2 की वैल्यू निकालेंगे, तो T2 बराबर क्या होगा, पहले T1 माइनस, ये देखिएगा यहाँ से A की वैल्यू कितना है -1 है और फिर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये बच्चों T2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ कितना 2 और 2 1 कम 2 और इधर जाएगा तो 2 1 ही आएगा, यहाँ 2 आएगा -2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो -1। T2 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब T3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखना बच्चों यहाँ से ये 1 है माइनस का और प्लस का कितना हो जाएगा 2 और गुणे 1/2, 2 से 2 कटा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। T3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, T4 बराबर कितना आ जाएगा, D4, यानी D4 बराबर क्या होता है, T3 ये है ना, तो -1 गुणा प्लस में क्या हो जाएगा 3 और -1 सॉरी और फिर कितना 1/2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में D बराबर कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू है तो 3 1 कम 3 3/2 हो जाएगा, तो -1 और प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से 3 घटा -1/2। देखें D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये वाला प्लस में होना चाहिए था बच्चों आपके पास में, शायद नहीं है क्या, हाँ देखिए यहाँ से देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका बट्टा कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2 और प्लस 3, हाँ ये वाला प्लस में, तो D बराबर कितना 1/3, अतः आपकी सॉरी 1/2 ना। तो आपके पास में AP क्या निकल के आएगी, समांतर श्रेणी में आएगा, ये आएगा आपके पास में -1, फिर आएगा 1/2 माइनस का, फिर आएगा आपके पास में 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1/2, कह सकते हैं ना, यहाँ -1/2 आएगा, 1/2 नहीं, ये प्लस का 1/2 ये आएगा आपके पास में। चलिए बच्चों इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसकी पांचवी सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों पांचवी सवाल में थोड़ा सा दशमलव में दे दिया है, घबराना नहीं आपको, बस धीरे धीरे सॉल्व करना है, बस हो गया कि क्या कहता है ना। चलिएगा बच्चों यहाँ से देखिए आपके पास में क्या है, A क्या निकल के आएगा, T1 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू सेम कितना है -1.25 है ना। फिर यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, ये A की वैल्यू कितना है -1.25 और फिर प्लस में हो जाएगा आपके पास में D कितना है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कितना 0.25। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, T2 बराबर क्या हो जाएगा 5 5 10 का 0, फिर 2 2 4 4 1 5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 2 सॉरी 1 ही रहेगा ना, 5 5 2 2 4 1 5 और यहाँ क्या 1, ये दशमलव में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना। फिर T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, T3 बराबर यहाँ देखिए तो A था, तो A की वैल्यू -1.25 और फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ 2 और गुणे कितना, ये हो जाएगा माइनस का आपके पास में 0.25, इसका आप क्या करते हैं गुणा करते हैं, T3 बराबर आपके पास में -1.25 और प्लस यहाँ से 5 दूनी 10 का 0, 2 दूना 4 1 5 है ना। अब इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में रहेगा ना, कितना हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों और बढ़ जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 2.25 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 25 25 की मात्रा बढ़ रही है इसमें ना, देखिए यहाँ कितना, ये 5 5 हो जाएगा और 5 2 7 और ये वाला वैल्यू सेम है। तो बच्चों देखना ये आपके पास में T3 है, तो श्रेणी क्या निकल के आएगी आपके पास में, ये आएगी श्रेणी क्या कि T1 सॉरी यहाँ श्रेणी लिखना है ना, तो -1.25 फिर कामा क्या
-1.50, फिर आएगा -1.75, फिर आएगा -1 ये कितना हो जाएगा 00 है ना, ये 75 में ये 2 हो जाएगा -2.00। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आपके पास में ये लास्ट सवाल क्या कहती है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए व अन्य 3 पद निकालिए। पहले हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसके सार्वधातुक को हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो बच्चों, पहली सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके पास में क्या है, 3 1 है, फिर कहाँ -1 है, फिर -3 है। तो देखना बच्चों, यहाँ से क्या d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 - 3 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ -1 है और फिर क्या -1, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो d = कितना 2 हो जाएगा। फिर आपके पास में माइनस में ही रहेगा ना। फिर आपके पास में क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखना यहाँ से कौन सी सवाल थी, ये थी ना बच्चों। तो यहाँ कितना है -3, क्या है -3 और फिर -1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब देखना बच्चों, ये आपके पास में 2 मिला, ये आपके पास में 2 मिला, ये आपके पास में 2 मिला। तो क्या है, ये एपी में है। अगर बच्चों ये एपी में है तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसके तीसरे अन्य पदों को। तो देखना बच्चों, आपके पास में क्या कितने पद हैं आपके पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो T4 तक दिया, आपको T5 निकालनी है ना। तो T5 बराबर आप क्या जानते हैं, a + 4d, वही ना। अगर एक यहाँ का ज़्यादा है तो यहाँ एक कम कर देंगे, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, तो T5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में। a की वैल्यू कितना है बच्चों, तो a की वैल्यू कितना है 3 है। तो 3 + कितना हो जाएगा 4 और गुणे के 2 कितना हो, 4 दूनी 8 3 11। तो t आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा T5 = हो जाएगा 8 3 11। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ से फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये देखना, ये वाली वैल्यू कितना है 3 है, ये 1 है, ये -1 है, -3 है। तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो -2 यहाँ आएगा ना। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेम कंडीशन। और यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी -2 आएगा ना। तो -2 रखेंगे, कितना रखेंगे -2 रखेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास में, T5 बराबर 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा -5। अब देखना बच्चों, इसी में -2 तो T6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा -7। T7 बराबर कितना हो जाएगा कितना 2 और जोड़े -9। ये आपके पास में हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ बच्चों। तो आपके पास में एपी निकल के आ गई ना, कितना 3 1 -1 -3 -5 -7 -9, ये आपके पास में संख्याएं थी। अब चलिए हम लोग इसी की दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, कह रहा है इसमें भी वही आपको क्या पहले चेक करना है एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके 3 पदों को और निकालना है। तो चलिए बच्चों यहाँ से निकालते देखिएगा। आपके पास में दूसरा क्या है, यहाँ से हो जाएगा, ये क्या है 2 5/2, फिर कितना है 3, फिर कितना 60/2। अगर यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d बराबर क्या होगा T2 - T1। तो यहाँ रखेंगे T2 की वैल्यू 5/2 है, तो d बराबर कितना 5/2 माइनस कितना 2, इसका बटा कुछ नहीं, एक एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ जब एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2, तो घटे कितना 3/2 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3। तो d बराबर कितना 3 - 5/2, एलसीएम लेंगे, इसका बटा कुछ नहीं, एक यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 2 बार 2 3 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है 3/2 आ रहा है और यहाँ पे कितना है 1/2 आ रहा है। तो मतलब इसका क्या समझे, d का मान भिन्न भिन्न है, इस कारण से ये क्या होगा एपी में नहीं होगा। अब चलिए बच्चों हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तीसरी नंबर एग्जांपल, वो सवाल को आपके पास में तीसरी नंबर सवाल क्या कहती है, यहाँ पे दिया है -1.2 है करके ना। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या आपके पास में ये देखिए सवाल एकदम सरल हैं। अच्छा, जब एपी में नहीं होगा तो अन्य 3 पदों को निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस हमको चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो देखना बच्चों यहाँ से क्या है, डी बराबर निकालेंगे तो क्या प्रथम पद कितना है -1.2 है और वहाँ क्या है -3.2। तो पहले -3.2 और फिर माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.2, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं ना T2 - T1। तो d बराबर सूत्र ये घटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ 3 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 2।
तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या आपको है T3 माइनस T1 T2, तो कितना -5.2 और फिर माइनस प्लस 3.2, यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 0 और दशमलव यहाँ 5 में से 3 घटाओ -2, तो ये देखिए बच्चों -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पर भी है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास में। तो चलिए बच्चों यहाँ एकदम सिंपल सवाल है आपके पास में, यहाँ देखना हम क्या करेंगे -2 जोड़ते चले जाएंगे इसमें, है ना। तो 7.2 में जब हम तो ये T5 ये T1 T2 T3 T4 अब T5, तो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी में 2 जोड़ देंगे कितना -9.2। अगर यहाँ T6 निकालें कितना हो जाएगा -11.2। फिर यहाँ T7 निकालेंगे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 13 ये देखिए अन्य 3 पद निकल के आ गए सामने की नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब देखना आपके इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है आपके पास में क्या कहती है, इसको मिटा देते हैं फिर हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहती है प्रश्नावली की लास्ट सवाल, कह रहा है -10 -6 -2 और 2, कह रहा है चेक करिए क्या एपी में है या नहीं। एपी में कब होता है आप जानते ही हैं कि जब कोई श्रेणी के डी का मान समान हो। तो यहाँ डी बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा डी बराबर, यहाँ हो जाएगा ये 6 -6 और यहाँ क्या करेंगे माइनस और माइनस प्लस 10, तो घटाएं कितना हो जाएगा डी बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। फिर D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी डी ही है ना, तो यहाँ क्या करेंगे -2 और फिर कितना हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 6, यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 जोड़ते चले जाएंगे। तो देखना बच्चों यहाँ ये T1 T2 T3 T4 है, अब T5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T5 बराबर क्या, यहाँ देखना 2 है, 2 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, फिर T6 क्या निकालेंगे 4 जोड़ेंगे कितना 10, फिर T7 निकालेंगे कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे कितना 14, फिर T8 निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। बात को समझ पा रहे ना। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपके पास में बहुत ही बेहद सरल सवालें हैं, इसमें आपको बस निकालना क्या था, प्रथम पद और अन्य पदों, अगर एपी में है तो अन्य पदों को भी ज्ञात कीजिए। चलिएगा बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उनके कुछ सूत्रों का निगमन भी हो सकता हो जाए, ठीक है ना। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।